वेलकम बैक नादरीन। नादरीन, जामिया कराची के में जो है 84 इंच की पानी की लाइन फटी, जिसके बायस एक जो सैलाब का मंजर है वो जामिया कराची और उसका इतराफ़ का इलाका जो है वो मंजर पेश करने लगा। वाटर बोर्ड, ज़िला इंतज़ामिया के हवाले से भी कुछ शहरी और वहाँ के रहने वाले जो रिहायशी हैं उन्होंने कंप्लेन की है। पानी के मनाज़र आप देख सकते हैं, एक बड़ी लाइन फटी। इस हवाले से आज जामिया कराची के अंदर अब तक जो है इतलात हैं कि जी पानी अब तक भी नहीं निकाला जा सका है और अब तक कोशिश की जा रही है कि पानी को निकाला जाए। इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन क्या है और इस कदर जो पानी जमा हुआ, दरियाप आ गई, डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट्स डूब गए, जो वहाँ के रिहायशी इलाका है उधर भी पानी आ गया, और क्या सिर्फ ये पानी आया और उससे क्या नुकसानात हुए, इसके ऊपर ओवरऑल आज हम बात कर लेते हैं। मेरे साथ डॉक्टर हसन औज मौजूद हैं जो कि सिंडिकेट मेंबर हैं जामिया कराची के और सदर हैं जो ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ यूनियन है कराची यूनिवर्सिटी की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन साहब टाइम देने के लिए। इस वक्त मुझे बताइएगा कि कब से ये लाइन फटी और अब तक क्या सिचुएशन का सामना करना पड़ा, जो वहाँ के रिहायशी तलबा और लोग हैं उनको क्या फेस करना पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया अली कि आपने मुझे मौका दिया गुफ्तगू करने का। जो पाइपलाइन का हादसा हुआ कल तकरीबन पौने 10 के करीब, और उससे इतनी तेजी से पानी 84 इंच की पाइपलाइन थी वो इतनी तेजी से पानी पूरे जामिया में फैला है कि लोगों के लिए बहुत बड़े मसाइल हो गए। उधर सी ब्लॉक और डी ब्लॉक के घर लगते हैं और उस रिहायशी इलाके में तमाम जगह में पानी आ गया था, और घरों में कुछ जगहों पे तो 3-3 फुट तक पानी भी आया है, वरना 2 फुट पानी तो हर जगह सड़कों पे भी था और मैदानों में भी था। और जबकि आपको पता है जामिया कराची जिस तरह का एक सरसब्ज इलाका है और मैदान है, खुले मैदान है, बड़े बड़े नाले हैं, अगर वो सब ना होते और ये कंजेस्टेड इलाका होता तो कितना ज्यादा मसला हो सकता था। रिहायशी इलाकों में बहुत नुकसान हुआ है। अप्लायंसेस का अभी एग्जैक्ट तखमीना नहीं लगाया जा सका कि कितना नुकसान हुआ, क्योंकि अभी पानी जब सिमटेगा, ये अभी 1-2 दिन लगेंगे उसमें सिमटने में। मेन रोडों से तो शारा से तो पानी सिमट गया है, लेकिन घरों से पानी अभी नहीं सिमटा है और वो निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब वो होगा तो फिर अंदाजा लगाया जाएगा। फिर डिपार्टमेंट तक में पानी आया है, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिर उधर की जो लैब्स है, लैब्स में भी पानी आया है, क्योंकि अंडरग्राउंड होती है लैब। केमिस्ट्री और केमिकल्स आपको पता है कितने महंगे महंगे होते हैं केमिकल्स के रेट, नहीं, हम देख और रहे हैं इतनी डॉक्टर मुश्किल। हसन औज, हम देख रहे हैं फुटेजेस और वीडियोस जिसके अंदर मुकम्मल मुकम्मल जो डिपार्टमेंट्स हैं वो डूबे नज़र आ रहे हैं। जो मेन रोड्स हैं, सड़कें हैं अंदरूनी, वो और तलबा को भी बिल्कुल परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मतलब एक हॉरिबल पिक्चर तो सामने आ रही है। इसके ऊपर वाटर बोर्ड इंतज़ामिया और दीगर ज़िला इंतज़ामिया की क्या सपोर्ट रही, डिपार्टमेंटल इंतज़ामिया की क्या सपोर्ट रही, उस हवाले से भी ज़रा आगाह कीजिएगा हमारे नाजरीन को। जी, वाटर बोर्ड की जो इंतजामिया है वो फौरन हरकत में आ गई थी। जब उनको कॉल की गई तो वो आधे घंटे के अंदर ही अवेलेबल थे। उन्होंने धाबेजी पंप पे जो पानी की सप्लाई थी वो भी बंद कर दी थी। जो नाली में पानी था उसको निकलने में जाहिर सी बात है टाइम लगना था, अच्छा खासा पानी था, तो वो जब निकला है पानी, तो जब तक वो पानी बहता रहा है रुका नहीं, इसको वो बहते बहते भी उसको पूरा 1 दिन लगा है, 24 घंटे। उनकी तरफ से एफिशिएंसी थी, उनके इंजीनियर्स भी आ गए थे, लेकिन कुछ और मसाइल हैं जो कि वाटर बोर्ड की तरफ से, वो ये हैं कि एक तो वाटर बोर्ड की लाइन इधर से जारी है जामिया कराची के हदूद से, उसका ना रॉयल्टी या ना कोई रेंट कोई नहीं मिलता जामिया कराची को। इसी तरीके से दूसरी चीज ये होती है कि उधर एक उनके मुलाजिम है जामिया कराची के नहीं, वाटर सप्लाई के, वाटर बोर्ड के, और इन्होंने घर भी बनाया हुआ उधर उसी मैदानी इलाके में डॉक्टर हसन औज साहब, जहाँ क्या नाम है इसके ये हवाले से पाइपलाइन फटी इतलात आ है। रही थी। डॉक्टर हसन औज साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस हवाले से इतलात ये थी कि बहुत सारे तलबा और बहुत सारे यूनियंस की जानिब से एक लेटर निकाला गया कि जी वाटर बोर्ड जो है वो काफ़ी ताख़ीर से पहुंची इंतज़ामिया, और वो बेबस दिखाई दी क्योंकि पीछे से फ़्लो बहुत ज़्यादा था और पानी बंद हुआ उसके बाद सिचुएशन कंट्रोल में की गई और अब भी पानी मौजूद है। अच्छा नहीं, ये बात में सदाकत नहीं है असल में, क्योंकि ना ये मिसकम्युनिकेशन हो रही थी। इंतजामिया तो उन्होंने पंप तो फौरन ही बंद करा दिया था आधे घंटे के अंदर, लेकिन ये है कि बाकी चीजों में मसला था। और क्या कहते हैं, क्योंकि पानी इतना ज्यादा था, वो जो उधर से वजूहात लाइन में सामने जो आ पानी सकी था। ये पानी की लाइन क्यों टूटी हसन औज साहब। जी, पानी की लाइन के अंदर जो पानी था ना, जो बंद होने के बाद भी मौजूद था, उसको बहते नहीं, बहते भी लाइन पूरा 1 दिन टूटने की लगा है, वजह तो समझ इस में आ वजह सकी से जो डॉक्टर है। हसन औज। जी बोलिए। लाइन टूटने की वजह समझ में आ सकी कि कैसे फटी। की वजह तो कोई समझ में नहीं आई, सिवाय इसके कि 1971 में लाइनें डली थी, और उसके बाद अब ये 60 साल हो चुके तकरीबन, और अभी तक लाइनें चेंज नहीं हुई हैं, जो कि वाटर बोर्ड की कोताही है। जब आपको पता है कि एक चीज की लाइफ ही, शेल्फ लाइफ ही इतनी है, उसके बाद आपको पानी की लाइनें चेंज करनी पड़ेंगी।
इसकी वजह से ये मसाइल का हमें सामना करना पड़ेगा। ये पिछले 1.5-2 महीने में तीसरी चौथी बार ये इंसिडेंट हुआ है कि पानी की लाइनें जो है खराब हुई हैं और ये टूटी हैं, और ये वक्तन फवक्तन होता रहा है। जामिया कराची के सामने सलामा मतलब का जो जामे एरिया है कराची, उधर भी मतलब ये इतनी लाइफ बड़ी टूटी थी। लाइन फटना कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी है हसनौज साहब, और जी जी उधर इतने, एक तो मैं तो कह रहा हूँ पानी का एक ज़या एक अलग बात, फिर उससे जो नुकसान हुआ वो अलग बात। क्या किसी महकमे की जानिब से कोई बातचीत हुई कि पता चल सके जनाब ये नेक्स्ट टाइम ना हो, ये जो तूफ़ान और ये जो नुकसान हुआ इस वक्त ये दोबारा ना हो? तो कोई इंतज़ामिया से किसी से बात हो सकी है, महकमे देखिए, वाटर बोर्ड की जानिब से कुछ बताया जा सका है कि जनाब ये पूरी यूनिवर्सिटी डुबा दी? नहीं देखिए, अभी तो जो सूरत हाल है, उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये पाइप लाइन में है ये बात की जाएगी कि आइंदा ऐसे सानियात ना हो कि पाइपलाइन चेंज की जाए एज सुन एज पॉसिबल। और दूसरी बात ये कि जब जामिया वाटर सप्लाई का एक मुलाजिम उधर रह रहा है, और पाइपलाइन की पिछले 1.5-2 महीने में तीसरी चौथी बार ये मसला है, और अब तो यूनिवर्सिटी की हदूद के अंदर ये हुआ है, शरारत भी हो सकती है किसी की, क्योंकि आपको पता है इन सब चीजों में सरकारी जो इदारे हैं उधर थोड़ी सी इस तरह के मामला रहते हैं जिसमें शक शुबा जन्म लेते हैं, तो दे नो स्मोक विदाउट फायर। तो इस तरह की चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि पाइपलाइन तो खैर वो सीधा हो ही गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ और अवामिल भी हो सकते हैं जिसकी वजह से शरारत भी हो सकती है किसी की। इस वक्त तक जो सिचुएशन है डॉक्टर हसन औज साहब, कहाँ का पानी जमा है हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जो आपका कनीस फातिमा वाला गेट है हमने वहाँ पर भी देखा कि आज हमारे रिपोर्टर्स गए हुए थे, वहाँ शाम मगरिब तक जो है वो पानी मौजूद था। साथ साथ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के पास एतराफ़ में भी जो है वो पानी मौजूद था। तो अब तक क्या सिचुएशन बन चुकी है, थोड़ा सा इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी, पानी तो अभी सड़कों से थोड़ा कम हुआ है। उन्होंने पंपिंग वो लगाए हुए थे, जो सक्शन मशीन जो होती हैं, जिसकी वजह से पानी थोड़ा कम तो हुआ है। लेकिन मसला ये है कि पानी इतना ज्यादा है घरों वगैरह में, तो वो एग्जैक्टली तो अभी इतनी तक बड़ी नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसको लगेगा। पूरा वो ज़ेरे-आब आ गए, उसको कंट्रोल करना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है सर। मैं यही जी जी, जानना चाह बिल्कुल रहा हूँ कि बिल्कुल। किस तरह मैनेज किया होगा। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और पूरी की पूरी हम जो फुटेजेस देख रहे हैं वो बड़ी हॉरेबल है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सैलाबी सूरत हाल है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई सपोर्ट मिली, और इंटरनल जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, क्या वो उसमें उसने क्या किरदार अदा किया, थोड़ा उस हवाले से भी आगाह कर दिएगा। हाँ नहीं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तो फाल था, मुसलसल एक्टिव था, और मुसलसल राउंड द क्लॉक वो एक्टिव रहा, और मुसलसल वाटर हाउस के जो ऑफिसर थे उनके टच में भी रहा, और वो लोग मौजूद भी रहे। लेकिन कुछ चीजें जो है वो डैमेज इतना बड़ा था, 84 इंच की लाइन, क्योंकि आपको पता है कराची के बहुत सारे इलाकों को सप्लाई करती है, नॉर्थ नाजराबाद ये बैतुल मुकर्रम के पीछे से जाके फिर और इलाकों को सप्लाई कर रही होती है। तो जब ऐसे इलाकों को सप्लाई करी है, उधर बॉर्डर सप्लाई को मुतासिर होगी ही, लेकिन जो पानी लाइन में था जिसने जो डैमेज किया है, उसका जो नुकसान है वो जामिया कराची का, उसका तखमीना अभी नजर नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन वो जो हमें बहुत मुश्किल पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है सारी जामिया पूरे पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत मुश्किलात में गुजर रही है, फाइनेंशियल बहुत क्रंच चल रहा है, और उसमें इस तरह का जिसे गरीबी में आटा गीला कहते हैं, वो वाला हादसा हमारे साथ हो गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ, डॉक्टर हसन औज साहब, सिंडिकेट मेंबर जामे कराची, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि एक ओवरऑल एक इम्पॉर्टेंट इशू इस वक्त बन चुका है जामे कराची के अंदर, और वो नहीं बनना चाहिए, नेक्स्ट टाइम ना हो, इसके ऊपर जो है वो कोशिश यकीनी तौर पे बनती है। नादिन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, मगर साथ जुड़े रहिएगा। कस्टम्स हुकाम ने कोई कार्रवाई की है उस हवाले से आगाह करेंगे।